नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पवार। स्वागत है आप सबका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हमारे वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड के टाइप्स। म्यूचुअल फंड के कौन कौन से प्रकार रहते हैं, म्यूचुअल फंड के प्रकार की वजह से क्या डिफरेंशिएट होता है और हमें कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है। और ये मैं आपको गारंटी देता हूं कि ये आप वीडियो अगर देखोगे एंड तक तो आपको पता लगेगा कि मुझे कौन से टाइप के फंड में इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, क्योंकि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे प्रकार आते हैं। ओके, पहले तो 40 टाइप की कंपनियां हैं। ओके, 40 एएमसीज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जिनको बोला जाता है म्यूचुअल फंड की कंपनी, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, ऐसी 40 एएमसीज है। ओके, उसके बाद बहुत सारे प्रकार के म्यूचुअल फंड है, थाउजेंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड है। तो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, बहुत सारे नाम सुनते हैं हम लोग। ओके, उसका एनएवी क्या है, उसका प्रकार क्या आता है। तो इस वीडियो में हम लोग ये पूरी तरह जानेंगे, एकदम आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। तो सबसे पहली बात, म्यूचुअल फंड जो है वो क्या है कि एक एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। एसेट मतलब लोगों की एसेट मैनेज करने वाली कंपनी। वो क्यों है? क्योंकि कंपनी तो प्रॉफिट के लिए शुरू होती है। वो क्या कमाती है? तो वो एफएमसी कमाती है, मतलब फंड मैनेजमेंट चार्जेस कमाती है। आपको प्रॉफिट हो या आपको लॉस हो, वो आपको फंड मैनेजमेंट के चार्जेस लगाने वाली है, तो वो उनका इनकम है। ओके, अभी फंड मैनेजर है, इनके पास रिसर्च की टीम है, उनके पास टूल्स है। ओके, एक्सपर्ट लोग है, एक्सपीरियंस लोग है। तो हमें इनके पास इसीलिए जाना है कि हमारे पास टाइम की कमी है। ओके, और हमें एक मार्केट का नॉलेज नहीं है। हमारे पास हम एक्सपर्ट है, लेकिन हम हमारे काम में एक्सपर्ट है, ना कि शेयर मार्केट में, ना कि बॉन्ड्स में। ओके, तो ये इसी के कारण हम लोग इनके पास पैसे हमारा देते हैं। तो जानते हैं कि कौन कौन से टाइप के म्यूचुअल फंड्स रहते हैं। सबसे पहले आते हैं इक्विटी के पास। ओके, इक्विटी और डेट, डीईबीटी। डेट मतलब सुरक्षित, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, जिसको हम इक्विटी, स्टॉक या शेयर, तीनों समान शब्द है। तो इक्विटी मार्केट, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट आपका इनडायरेक्टली शेयर मार्केट में ही इन्वेस्टमेंट होने वाला है, लेकिन थ्रू इनके होने वाला है। ओके, तो इक्विटी के बहुत सारे फंड्स आते हैं और डेट के फंड्स आते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि इक्विटी के कौन कौन से फंड्स हैं। तो सबसे पहले लेते हैं इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड। ओके, इक्विटी डाइवर्सिफाइड मतलब 100% इक्विटी में जाएगा। ओके, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। ओके, फिर लार्ज कैप फंड, मिड कैप फंड, स्मॉल कैप फंड, मल्टी कैप फंड। ओके, सेक्टोरियल फंड, फंड ऑफ फंड। ओके, उसके बाद थीमेटिक फंड। ओके, कॉन्ट्रा फंड, फोकस्ड इक्विटी फंड, ब्लू चिप फंड। ओके, फिर टॉप 100 फंड, टॉप 200 फंड, इंडेक्स फंड, ईटीएफ फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ओके, और आपको मैं नाम सुनाना चाहूंगा। आप ये ग्लोबल फंड्स है। ओके, सेक्टोरियल फंड्स में भी बहुत सारे थीम्स के साथ फंड्स निकालते हैं लोग। ओके, जैसे आजकल मिक्स फंड निकलते हैं, उनको हाइब्रिड फंड बोला जाता है। पहले उनको बैलेंस फंड बोला जाता था। बैलेंस फंड में भी बैलेंस एडवांटेज फंड है, जो थोड़ा ज्यादा इक्विटी रखता है, 75% इक्विटी रखता है। बैलेंस फंड 70% इक्विटी रखता है, और बाकी जो 30% है वो डेट में जाता है। एमआईपी है, मंथली इनकम प्लान, ये भी इक्विटी में ही आता है, क्योंकि 25% इसका इक्विटी में है। ओके, इतने जो सारे फंड है, और ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, ये आता है आपका, जो आपको अंडर सेक्शन 80 1.5 लाख तक का जो है उसमें टैक्स सेविंग देने वाला है। इसको बोलते हैं एक ईएलएसएस, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। तो इतने सारे टाइप्स के म्यूचुअल फंड है। और डेट में मतलब जो सिक्योर्ड आता है, उसमें क्या क्या आता है? तो बॉन्ड फंड, इनकम फंड, लिक्विड फंड, ट्रेजरी मैनेजमेंट फंड। ओके, और गिल्ड फंड। तो ये सारे फंड से वो सिक्योर्ड में आते हैं। एफडी प्लस आपको रिटर्न्स देने की वहां पे चांसेस है। तो पहले हम लेते हैं इक्विटी फंड के बारे में जान लेते हैं। इक्विटी फंड जैसे देखिए, जिसका जो एज है, एंट्री एज आपकी क्या है, आपका रिस्क एपेटाइट, आपका स्वभाव कैसा है, आप कितने रिस्की हो। ओके, कितना रिस्क लेने की आपकी मानसिकता, आपकी तैयारी रहती है।
आपके पास कितना समय है, आपको जो पैसे इन्वेस्ट करने हो 3 साल के लिए करना है, 5 साल के लिए करने हैं, 1 साल के लिए करने हैं, 10 साल के लिए करने हैं। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे जो भी बंदा यहाँ पे इक्विटी के 100% इक्विटी के फंड में जाना चाहता है, उसको एटलीस्ट 4 to 5 ईयर्स का एक समय देना जरूरी है। तो वो 5 ईयर्स है, 4 ईयर्स है, तो हम लोग उनको लार्ज कैप फंड सजेस्ट करते हैं। ओके, अगर मोर देन 5 ईयर है, जैसे 5 ईयर से भी ज्यादा 5 साल 7 साल तक वो रुक सकते हैं, तो उनको हम मिड कैप स्मॉल कैप फंड में या सेक्टोरियल फंड में जाने की सलाह देते हैं। तो आप जरूर जाइए। मेरे पास कोई जैसे 1 लाख रुपए लेकर आए, लमसम डालना है, तो मैं उनको पूछूंगा कि सर आपको पैसा कितने सालों तक रखना है, कितने सालों तक आपको ये पैसा नहीं लगेगा, तभी मैं आपको निवेश कहाँ करूंगा इसकी सलाह दूंगा। तो पहले हम लोग पूछते हैं कि आपका पैसे का टाइमिंग क्या है, दूसरा फिर आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपकी एज क्या है। जैसे किसी की एज 40 तक है, तो उनके लिए देखिए 40 एज है, अगर मार्केट टूटता है तो उसके पास टाइम है, वो रुक सकता है आगे। इसलिए उनको शॉर्ट टर्म फंड, जो स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड या मल्टी कैप फंड या सेक्टोरियल फंड, ये ज्यादा दिए जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास अभी जिंदगी में समय बचा है। लेकिन जिनकी उम्र 50 प्लस हो गई लेकिन 60 के पहले है, तो वो बैलेंस फंड में हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि आप सर बैलेंस फंड में जाइए। अगर इक्विटी पे आना है तो लार्ज कैप में ही आइए, लेकिन विद द होराइजन ऑफ 5 ईयर। ओके, तो जो 60 क्रॉस कर चुके हैं, हम उनको कहते हैं कि सर एक आपका 30% आप बैलेंस में रखिए और 70% हम जो है डेट में पार्क करते हैं। तो इस तरह से आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और आपका इन्वेस्टमेंट जो पोर्टफोलियो है वो एक सिक्योर्ड और बना सकते हैं। ओके, अगर आपकी लमसम है और एसआईपी है तो अगेन एक थोड़ा फर्क पड़ता है। लमसम में क्या है कि लमसम मैंने जैसे बोला आपको कि आपको पैसा कितने साल रखना है, वो आप उसी के ऊपर डिपेंड है। जैसे आपको पैसा 1 साल के लिए रखना है, तो जो बॉन्ड फंड आते हैं, ओके, या ट्रेजरी मैनेजमेंट फंड आते हैं, ओके, मतलब जो अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है वो 6 महीने से 3 महीने के लिए बने हैं। ओके, और जो शॉर्ट टर्म फंड है, शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड है, वो 1 साल के लिए बने हैं। तो इस तरह से बॉन्ड जो सिक्योर्ड फंड है उसका भी एक थोड़ा सा एक ऑप्शन बनता है। लिक्विड फंड है जिनको 1 महीना से 3 महीने तक पैसा इन्वेस्टमेंट करना है, जैसे मनी मैनेजर फंड हो, लिक्विड फंड हो, वो 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने तक के लोगों के पैसे इन्वेस्ट करने हैं, कभी भी लग सकते हैं, तो उनको वहां पे जाना चाहिए। बॉन्ड फंड में 1 साल के ऊपर आपका होराइजन होना जरूरी है। ओके, तो अभी इससे क्या फर्क पड़ता है हम देखते हैं। जिसकी एज हमें पता चली, जिसका रिस्क एपेटाइट हमें पता चला, जिनके पैसे के जो ड्यूरेशन है, जिसका होराइजन है वो हमें पता चला, तो हम एक डायरेक्शन को लेकर इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। जैसे हमने प्रकार के साथ आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये प्रकार से कैसे फर्क पड़ता है। जैसे लार्ज कैप, अभी हम इक्विटी के लार्ज कैप फंड के बारे में जानते हैं। कैप फॉर कैपिटलाइजेशन, जो शेयर मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं, मतलब जिनका नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं और उनका आज का भाव क्या है, उससे जाना जाता है उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन। ओके, जैसे कोई भी कंपनी का 1 लाख करोड़ के ऊपर का मार्केट कैप हो तो उसको हम लार्ज कैप नॉर्मली बोलते हैं। 1 लाख से नीचे 50,000 तक है उनको मिड कैप बोलते हैं, और 50,000 से नीचे है उनको स्मॉल कैप बोलते हैं। देखिए, ऐसा उसका कोई थंब रूल नहीं रहता, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते जाता है। या आप एकदम सीधा इसको गणित पकड़ लो कि एक इंडेक्स फंड, मतलब निफ्टी में जो निफ्टी है एनएसई का, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स निफ्टी, उसमें 50 स्टॉक्स है, और बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो है 30 स्टॉक्स है, टॉप के सभी कैटेगरी के। तो इंडेक्स फंड में आप जाना चाहते हो तो इट्स अ वेरी सिंपल एंड लार्ज कैप फंड। तो ये जो लार्ज कैप फंड है उसमें क्या रहता है कि लार्ज कैप जो है उनकी ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है, तो ये ज्यादा गिरते नहीं है, ज्यादा बढ़ते नहीं, स्टडी चलते हैं। ओके, जैसे टीसीएस हो, रिलायंस हो, एसबीआई हो, ये सब लार्ज कैप में आते हैं। ओके, और मिड कैप जो शेयर है जो लार्ज कैप की तरफ बढ़ रहे हैं। ओके, और उनमें थोड़ी वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है। अगर मार्केट टूटता है तो पहले मिड कैप शेयर ज्यादा टूटते हैं, लेकिन बढ़ते हैं तो मिड कैप शेयर थोड़े ज्यादा बढ़ने की संभावना है। तो फ्यूचर के विप्रो, फ्यूचर के इन्फोसिस, फ्यूचर के टीसीएस, फ्यूचर का टाइटन कहां मिलेंगे? तो मिड कैप में, स्मॉल कैप में मिलेंगे।
मुझे शेयर के बारे में नॉलेज रखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ओके, आई एम अ लेमैन, आई एम नॉट अ इक्विटी एक्सपर्ट पर्सन। तो उसी के लिए म्यूचुअल फंड बना है। तो आपको क्या देखना है कि मैं कौन सा म्यूचुअल फंड ले रहा हूं, कौन से टाइप का। जैसे मैं लार्ज कैप ले रहा हूं, मिड कैप ले रहा हूं, या स्मॉल कैप ले रहा हूं, या फिर मल्टी कैप लेता हूं। तो आपकी रिस्क एपेटाइट, आपके पास होराइजन कितना है, और आपकी एज क्या है, इन तीनों के ऊपर जो है आपके म्यूचुअल फंड का जो सिलेक्शन है और जो टाइप्स ऑफ फंड है उसका फर्क पड़ता है। तो बहुत आसान शब्दों में हमने आपको समझाने की यहाँ कोशिश की है। वीडियो ज्यादा लंबा बनाएंगे तो बोर हो जाता है, इसलिए हम शॉर्ट वीडियो में आपको समझाते रहेंगे। और हमने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है फॉर्चून एमएफ। ओके, फॉर्चून एमएफ नाम का ऐप है, बहुत ही आसान, इजी और एकदम रोबोटिक ऐप है। ओके, आप देख सकते हो, आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे जाके आप 1000 रुपए की एसआईपी बाइंग सेलिंग एक ही बार आपको ऑनबोर्डिंग उसमें करना पड़ेगा। एकदम इजी है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है। तो प्लीज दोस्तों रिक्वेस्ट है, आप इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। आपको ऐप कैसा लगता है हमें जरूर बताइए। वहां पे हमारे रिकमेंडेड फंड्स है, बहुत ही अच्छे दमदार रिटर्न्स उसने दिए हैं। एसआईपी कीजिए, सेविंग कीजिए, लमसम का भी इन्वेस्टमेंट आप वहां पे कर सकते हैं। और एक एटीएम कार्ड का वहां पे प्रोविजन है। एटीएम कार्ड का प्रोविजन मतलब आप तुरंत आपके सेविंग अकाउंट से पैसे आप यहाँ पे पार्क कर सकते हो, और तुरंत जब भी चाहिए वहां से आप विड्रॉ भी कर सकते हो। ओके, ऑन द क्लिक आप रोज के रोज वैल्यूएशन आपका चेक कर सकते हो। तो फॉर्चून एमएफ ऐप डाउनलोड करना ना भूलिए, और हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ में। हमारी वीडियोस को वॉच करने के लिए धन्यवाद। आपके मन में जो भी सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं। ओके, तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।